श्वेते वृषेश महारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। जय माता दी। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं महागौरी माता की कथा। नवरात्रि के 8वें दिन माता नौ दुर्गा देवी के 8वें स्वरूप माता महागौरी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अष्टमी तिथि में माता महागौरी का पूजन करते हैं, अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, कथा का श्रवण करते हैं या नवरात्रि में व्रत रखते हैं, माता रानी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता महागौरी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाली हैं। जो भी बुरे कर्म करने वाले हैं उन्हें दंड देती है माता रानी, और जो अच्छे कर्म करते हैं माता रानी उनकी सदैव रक्षा करती है और अंत में मोक्ष को प्रदान कर पूर्व जन्म के भय को भी दूर कर देती हैं। नवरात्रि के व्रत में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। खास करके नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन, इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो नवरात्रि में व्रत नहीं करते वो अष्टमी तिथि के दिन उपवास रह करके इस दिन माता गौरी का पूजन करते हैं, और जो भी नवरात्रि का व्रत करने वाले हैं वे 9 दिनों तक माता का पूजन करते हैं, हवन आदि का कार्य करते हैं। नवमी तिथि के दिन और फिर 10वीं तिथि में जा करके व्रत का पारण और हवन आदि कार्य करते हैं। लेकिन जो अष्टमी का केवल व्रत करने वाले हैं वो दिन भर उपवास रहते हुए भी इस दिन विशेष प्रकार से संध्या के समय माता महागौरी का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और रात्रि के समय में फलाहार या मीठा भोजन ग्रहण करते हैं। वो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पर अष्टमी तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है और बहुत सी जगहों पर नवमी तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। जो कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कुमारी कन्याओं की आयु 10 वर्ष से नीचे होनी चाहिए और 2 वर्ष से ऊपर इन कन्याओं का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। दान दक्षिणा फल आदि उन्हें प्रदान करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। जो भी कन्याओं का पूजन करते हैं उन्हें माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान कुमारी कन्याएं माता रानी का स्वरूप मानी जाती हैं और माता का स्वरूप मान करके ही कुमारी कन्याओं का अष्टमी तिथि के दिन या नवमी तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं माता महागौरी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता महागौरी की जय। माता महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। माता महागौरी को इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है। माता रानी ने नीचे वाले हाथों में वर मुद्रा है। माता महागौरी की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। माता महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने इनके शरीर को गंगा की पवित्र जल की धारा से धोकर कांतिमय बना दिया और फिर उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। पूर्व में किए गए संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी पूजन अर्चन उपासना आराधना बड़ा ही कल्याणकारी माना गया है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और माता अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता महागौरी की जय। माता महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती माता की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ
माता महागौरी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता इससे अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके धर्म का कार्य, दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में सुनने के लिए, कथा को श्रवण करने के लिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे।